वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डेली न्यूज़ का एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही साथ धीरे धीरे हम न्यूज़ के लाइंस को बढ़ाते जाएंगे। बट अभी हमारा फोकस है जो भी हमारे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स की क्लास हुई, उसके बाद अभी क्लॉज की क्लास हो रही है। बिल्कुल ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। सो यहाँ पर कंप्लीट conceptual understanding of class will be carried out in this class. We will understand about clauses and the types of clauses, main, principal and independent plus subordinate clause. What is it? So now I am just going to start the class. क्लॉज क्या है? क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब का एक समूह है जिसमें कम से कम एक फिनाइट वर्ब होता है। फिनाइट वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, मतलब जिसमें कि कर्म हो, है ना। फिनाइट वर्ब होता है सकर्मक क्रिया। अब यहां पर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूर होगा। सी वर्क्स हार्ड, ये क्लॉज है। अभी यहां पर देखिए कि बिकॉज सी वर्क्स हार्ड क्लॉज है पर अधूरा अर्थ है, क्योंकि इसमें कंप्लीशन नहीं है। अब हम कैसे समझेंगे मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज हो या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, प्रिंसिपल है, मुख्य है, प्रिंसिपल साहब, सब चीज वही होते हैं ना। और उनके सबॉर्डिनेट्स कौन होते हैं? जो स्कूल के टीचर होते हैं। और मेन भी वही होते हैं। तो ये तीनों का मीनिंग एक ही है, तीनों का अर्थ एक ही है, पूरा अर्थ देता है, अकेले सेंटेंस बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं होता है, जैसे कि द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी, या अकेले पूरा अर्थ देता है। बिकॉज के साथ अगर कुछ लग जाए, बिकॉज द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, तो उससे पहले कोई कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जहां पर लग गया वहां पर उससे पहले भी हमको प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, मेन क्लॉज तो आपको समझ में आ गया कि अपने आप में पूरा होता है ना, मेन या प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट बोलते। दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं जिसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, जो कि अर्थ पूरा करने के लिए अन्य वाक्यों पर निर्भर करते हैं और अकेले पूरा अर्थ नहीं देते, मेन क्लॉज पर निर्भर रहते हैं। सबॉर्डिनेटिंग वर्ड से शुरू होता है और सबॉर्डिनेटिंग वर्ड्स क्या होंगे? बिकॉज, इफ, दैट, whom, when, although, which, etc. अब जैसे कि लिखा हुआ है कि बिकॉज द सिचुएशन इम्प्रूव, अब इससे पहले कोई सेंटेंस नहीं है तो ये अधूरा है, अकेले पूरा अर्थ नहीं दे सकता। अब यहाँ पर सबॉर्डिनेट क्लास, तो यहाँ पर आने के बाद पता क्या चला हमको? एक होता है मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज जिसको कहा जाता है, या इंडिपेंडेंट, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज जो किसी चीज पे डिपेंडेंट रहता है, अपने आप में पूरा नहीं है, सबॉर्डिनेट है। प्रिंसिपल साहब के सबॉर्डिनेट कौन होते हैं? बाकी टीचर्स होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार में कैटेगराइज किया गया है क्लॉज को। सबसे पहले तो क्लॉज जो होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है ना। और क्लॉज और फ्रेज मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस। साउंड से क्या बनता है? लेटर। लेटर से क्या बनता है? वर्ड। वर्ड से क्या बनता है? क्लॉज और फ्रेज। और क्लॉज और फ्रेज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस। ये तो कहानी होती है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की। तो एक शॉर्टली मैं ब्रीफ कर दिया आपको, और साथ ही बता रहा हूं सबॉर्डिनेट क्लॉज के प्रकार क्या क्या होते हैं। एक होता है नाउन, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। अब नाउन क्लास क्या होता है? नाउन का काम करता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। कैसे? व्हाट ही सेड इज ट्रू। व्हाट ही सेड, वह क्या कहा था, क्या, नाउन क्लॉज हो गया। ठीक, हम जनरल ब्रीफिंग मैं कर रहा हूं, उसके बाद फिर गहराई से समझाऊंगा। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। हु, विच, दैट से शुरू होता है। अब ऑन ग्राउंड हम देखेंगे, द बुक दैट यू गेव मी इज यूजफुल। दैट यू गेव मी क्या है? जो आपने मुझे दिया था। हूँ से, विच से, दैट से शुरू होगा तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सीधा आप बता सकते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं? वर्ब या पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, जैसे बिकॉज, क्योंकि, व्हेन, इफ, यदि, ऑल्दो, आफ्टर आदि। इस प्रकार के दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इफ यू आर जस्ट गेटिंग, सो दैट विल बी एन एडवर्ब क्लॉज, राइट। सी लेफ्ट बिकॉज सी वॉज टायर्ड। ठीक है, बिकॉज के आगे आ गया एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि वर्ब की विशेषता को वो डिस्क्राइब कर रहा है। बिकॉज सी वॉज टायर्ड एडवर्ब क्लॉज है। नाउ हम इसको वी विल सी ऑन द ग्राउंड।
यहाँ पर देखिए न्यू बेस्ड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, न्यूज बेस्ड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम बस्तर का न्यूज पढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्टेड इन बस्तर टू इम्प्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण ढांचे को सुधारने के लिए बस्तर में नई विकास परियोजनाएं शुरू। द एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट्स बिकॉज, यहां पर देखिए बिकॉज infrastructure was weak. The villagers that lacked basic facilities will now receive support. अब क्लॉज ब्रेकडाउन कैसे होता है? द एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड न्यू प्रोजेक्ट्स, तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट्स, ये क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब के साथ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। द एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, लॉन्च्ड हो गया, वर्ब हो गया, है ना? न्यू प्रोजेक्ट्स हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर देखिए बिकॉज, ये तो अपने आप में पूरा, यहां तक भी लिखोगे तो पूरा है, बट अगर लिखे तो बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वीक, तो ये क्या हो गया? क्यों? क्योंकि, क्योंकि, तो वो जो है एडवर्ब क्लास होगा। रीजन जहां पर पता चल रहा है, दैट लैक्ड बेसिक फैसिलिटीज, विच दैट जो बताया था एडजेक्टिव क्लॉज होगा। यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ न्यूज, द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स दैट एम टू स्ट्रेंथन एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पर आपकी प्रोनाउंसिएशन जो मैं कर रहा हूँ वो आप सीख रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी, उससे पैसेज की रीडिंग किया जाता है, बोलते हैं ना। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे सुधार किए जो शिक्षा को मजबूत करेंगे। आपको जब रीडिंग की प्रैक्टिस होगी तो क्या होता है कि पैसेज में क्या होता है, लास्ट 3-4 लाइन्स को हमको रीड करना होता है, उसके टोन को पकड़ना पड़ता है, टोन को पकड़ने के बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं, अंडरलाइन करते हैं, पूरे ऑप्शंस को अंडरलाइन करते हैं, फिर हम दोबारा वहां पर जाते हैं और फिर रीड करते हैं। तो बार बार आप रीड कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस आपकी हो जा रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे सुधार किए जो शिक्षा को मजबूत करेंगे। The government stated that the new system will benefit learners. Teachers supported that reform because it was necessary. अब जहां because आएगा आपको वहीं पर पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब क्लॉज है। अब यहां पर देखिए द गवर्नमेंट स्टेटेड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, इतना बहुत है, मेन क्लॉज हो गया। दैट द न्यू सिस्टम विल बेनिफिट लर्नर्स, नाउन क्लॉज हो गया। दैट व्हाट, क्या, द न्यू सिस्टम, क्या, द न्यू सिस्टम विल बेनिफिट लर्नर। टीचर्स सपोर्टेड द रिफॉर्म, मेन क्लॉज है। टीचर सब्जेक्ट हो गया, सपोर्टेड सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, द रिफॉर्म अपने आप में पूरा है। सेंटेंस भी देखिए आप, टीचर सपोर्टेड द रिफॉर्म, पूरा है। बिकॉज इट वॉज नेसेसरी, एडवर्ब क्लॉज, जहां बिकॉज आ गया। दैट एम टू स्ट्रेंथन एजुकेशन, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, है ना? कितना इजी है। इंडिया न्यूज, इंडिया एक्सपेंडेड रिसर्च अंडर इसरो विच फोकसेस ऑन एडवांस्ड सैटेलाइट सिस्टम। इसरो के अंतर्गत भारत ने अनुसंधान का विस्तार किया जो उन्नत उपग्रह प्रणालियों पर केंद्रित है। साइंटिस्ट बिलीव दैट, दैट व्हाट, नाउन क्लॉज आ रहा है, देखिए। स्पेस टेक्नोलॉजी विल ट्रांसफॉर्म आर्ट एग्रीकल्चर। द मिशन वाज सक्सेसफुल बिकॉज एडवर्ब क्लॉज, इट अचीव्ड इट्स टारगेट। क्लॉज ब्रेकडाउन हो रहा है। साइंटिस्ट बिलीव, मेन क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया। दैट स्पेस टेक्नोलॉजी विल ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर, दैट व्हाट, नाउन, क्या है, नाउन है। द मिशन वॉज सक्सेसफुल, मेन क्लॉज है अपने आप में। द मिशन जो है सब्जेक्ट है और वाज जो है वर्ब है, सक्सेसफुल ऑब्जेक्ट है। यहां पर देख रहे हैं बिकॉज इट अचीव्ड इट्स टारगेट, बिकॉज जहां पर आ गया, रीजन पूछ लिया, एडवर्ब क्लॉज है। विच फोकसेस ऑन एडवांस्ड, एडजेक्टिव क्लॉज है, बिल्कुल विच आते ही। अब नाउ वी कम हियर फॉर रीडिंग वर्ल्ड न्यूज। The President of United States said that global cooperation is essential, right? अब यहां पर देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक सहयोग आवश्यक है। Leaders agreed that economic stability is important. They signed agreements after the meeting ended. Up now clause breakdown, so we will try to understand clause. The president, we say the president said, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया, पूरा हो गया अपने आप में। कहा क्या, मेन क्लॉज। दैट ग्लोबल, दैट जहां पर आ गया, नाउन क्लॉज। लीडर्स एग्रीड, मेन क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया इसलिए। दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, नाउन क्लॉज। बिल्कुल यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्याख्याता परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, नवोदय, केवी, ईएमआरएस, आरआरबी, एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन,
So these type of questions are asked in your examination. So you will be able to eliminate option easily when you will have some knowledge regarding it, right? So after the meeting ended, adverb clause, after भी बताया था मैंने, आफ्टर भी आएगा, बिकॉज आएगा, है ना. आफ्टर द मीटिंग एंडेड, एडवर्ब क्लॉज है. नाउ आई वुड लाइक टू समराइज इट कंप्लीटली. मेन, प्रिंसिपल एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज पूरा अर्थ अकेले सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, मतलब वो इतना बहुत है उसके लिए. सबऑर्डिनेट क्लास क्या होगा, अधूरा अर्थ मेन क्लॉज पर निर्भर होगा. क्लॉज उपवाक्य होता है और सेंटेंस वाक्य होता है. नाउन क्लॉज नाउन की तरह, एडजेक्टिव क्लॉज नाउन को डिस्क्राइब करेगा, एडवर्ब क्लॉज रीजन, टाइम एंड कंटिन्यूशन को डिस्क्राइब करेगा, है ना. फाइनल एकेडमिक लाइन आई एम जस्ट टेलिंग यू, जब मेन और सबऑर्डिनेट क्लास का अंतर स्पष्ट हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझना आसान हो जाता है. उसके बाद हम सेंटेंसेस में आएंगे, वो भी न्यूज़ के साथ एनालिसिस करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में एक्यूरेसी स्वतः बढ़ जाएगी हमारी. यदि आप चाहेंगे तो अगला भाग जो है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मैं बिल्कुल न्यूज़ के साथ लाऊंगा फ्रेंड. तब तक के लिए बिल्कुल आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल वेलकम्स यू. और पर डे 6:15 या 6:30 को सुबेरे के टाइम कैसा रहेगा, आप टाइमिंग भी बता दीजिएगा. मेरे हिसाब से 6:15 6:30 इनफ टाइम है, आपकी नींद पूरी हो जाती, उठकर इसको देख सकते हैं. न्यूज़ की एनालिसिस हो जाएगी, जनरल अवेयरनेस, यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर जनरल अवेयरनेस ऑल्सो एंड टू इनहेंस योर वोकेबलरी ऑल्सो. और ग्रामर की जो स्किल्स है उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. आप बताइए कैसा लगा आपको ये क्लास. विश यू ऑल द बेस्ट.